हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, जो तहरीक है, जो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है क्योंकि खान साहब की कैद को 2 साल हो गए हैं, वो जारी है। डिफरेंट शहरों में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट प्रोटेस्ट और डिफरेंट रैलीज़ जो हैं वो निकाली जा रही हैं। तो अपने अपने शहर में अपने अपने तौर पर जो है ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अब इसमें जो है वो क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है जारी है। पहले ही हुकूमत जो है वो दफ़ा 144 लगा चुकी है। गिरफ्तारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। बल्कि जो पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं उनका कहना है कि हाफिज़ ज़ीशान रशीद उन्होंने दावा किया है कि पुलिस ने तकरीबन 200 पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो हुकूमत ज़्यादा हाइपर नज़र आ रही है। हालांकि ये एक मासूमाना तहरीक, मासूमाना एहतजाज जो है वन डे एक्टिविटी है जो पीटीआई की तरफ से की जा रही है। वैसे ही बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि ये वन डे एक्टिविटी है, इसके बाद हम देखेंगे हमने क्या करना है। तो वैसे ही इसमें कोई इतनी हवा नहीं है, ज़्यादा लोग जो हैं वो निकलते नहीं हैं। इनकी अपनी क़यादत जो है वो इधर उधर नज़र आती है। कोई ऐसा प्रोमिनेंट फेस जो है वो हमें ज़्यादातर नज़र नहीं आ रहा होता है। 26 नवंबर में भी हमने देख लिया था कि क्या हुआ था और पंजाब से जो है कितनी एक डिसअपॉइंटेड मूवमेंट जो है वो नज़र आई थी। तो ये एक मासूमाना कोशिश होती है, लेकिन हुकूमत खुद ही जो है वो उसमें हवा भर देती है इस किस्म की हरकतें करके, गिरफ्तारियां करके। जैसे कि अब हम देख सकते हैं एक विजुअल जो है, विजुअल्स नज़र आ रहे हैं रेहाना डार साहिबा के। रेहाना डार साहिबा अब जिस उम्र में है उनको अच्छा लगता है कि इस तरह से घसीट कर जो है ऐसे ले जाया जाए पुलिस वैन में जैसे किसी टेररिस्ट को जो है वो ले जाया जा रहा है। इतनी सारी पुलिस की भारी नफरी जो है उनको घसीट के हाथों से लेकर जा रही है। फिर वो पुलिस वैन में चढ़ती हैं, फिर वहाँ भी वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, नारे लगा रही हैं और वो एक सुपर वुमन की तरह जो है वो नज़र आ रही हैं। तो पुलिस और हुकूमत जो है वो खुद ही इस किस्म की हरकतें करके जो है वो उनको जो पीटीआई वाले निकलते हैं उनको हीरो बना देते हैं। तो ये कुछ गिरफ्तारियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं। फिर एक बड़ा मज़े का इंसिडेंट हुआ। जो सारी अपडेट्स है वो मैं आपको देती चलूँ। कौमी असम्बली का इजलास था और उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो शामिल थे। वहाँ तलाल चौधरी साहब भी थे और भी दूसरे लोग जो है वो वहाँ पे थे। शहरियार आफरीदी थे, अली मोहम्मद ख़ान थे। तो तलाल चौधरी साहब तो कहते हैं कि हमने तो चारों सूबों के लोगों को जमा करके कह दिया था कि आप पूछ लें तहरीक इंसाफ से जाके कि आपने कहाँ एहतजाज करना है और फिर हम उस हिसाब से जो है वो आपको जगह और सिक्योरिटी जो है वो फराहम कर देंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने F9 पार्क में, आपको याद होगा कि एक भेजी थी रिक्वेस्ट कि हम यहाँ पर जो है वो जमा होना चाहते हैं, वो तो उनकी रिक्वेस्ट जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। लेकिन इस कौमी असम्बली का जो इजलास है इसकी कुछ फ़नी कहानियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ विजुअल सामने आ रहे हैं जहाँ शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद ख़ान और दूसरे लोग जो हैं वो गेट के अंदर खड़े, यानी कि जो गेट है पार्लियामेंट का वो लॉक्ड है और वो गेट के अंदर खड़े हैं। और ऐसी पीटीआई के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उन पे ये बताया जा रहा है कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। अब जो है उनको अंदर ही जो है वो बंद कर दिया है। इजलास ख़त्म हो गया है लेकिन उसके बाद जो है वो उनको अंदर बंद कर दिया है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी ख़बरें भी सामने आ रही हैं ज़राए से कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं कौमी असम्बली, उन्होंने ख़ुद पार्लियामेंट से बाहर जाने से इनकार कर दिया है। इजलास ख़त्म होने के बावजूद अरकान लॉबी में ही बैठे रहे और उन्होंने अयाज सादिक से मुलाकात की दरख्वास्त भी खुद की कि हमें गिरफ्तारी से जो है वो बचाया जाए। और अयाज सादिक ने कहा कि आप पार्लियामेंट के हदूद में हैं, मैं आपको गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। फिर उनको कहा गया कि उनसे रिक्वेस्ट की गई अयाज सादिक साहब से कि आप पार्लियामेंट का जो दूसरा दरवाज़ा है वो खुलवा दें। वो भी जो है खुलवा दिया, लेकिन फिर भी पीटीआई अरकान बाहर नहीं आए। और पीटीआई अरकान ने 2 बजे पार्लियामेंट से निकलना था मगर वो जानबूझकर नहीं निकले और फिर महमूद खान अचकज़ई और सलमान अकरम राजा जो है वो दूसरे अरकान के साथ वो नाराज़ हो गए और वो अडयाला जेल की तरफ खुद ही चल पड़े। तो ये कुछ जो है वो डिफरेंट खबरें जो हैं वो आ रही हैं। अब किस में कितनी सदाकत है वो वक्त के साथ जो है पता चल जाएगा, जब पीटीआई के रहनुमा खुद बताएंगे कि उनके साथ जो है वो आज जो है ट्यूसडे थर्सडे खान साहब का दिन भी होता है। लेकिन अडयाला जेल की क्या सिचुएशन है? अडयाला जेल के बाहर भारी नफरी जो है एलीट फोर्स की वो तैनात है। एम्बुलेंस मौजूद है, प्रिजनर वैन मौजूद है और पहले से ही वहाँ के जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने ख़त लिख दिया था पुलिस को कि हमें जो है यहाँ पे क्योंकि ये प्रोटेस्ट होने वाला है तो हमें एक्स्ट्रा नफरी जो है ये यहाँ पे दरकार होगी और वो जो है उनको प्रोवाइड कर दी गई है। सो ये है इस वक्त एहतजाज की और सूरत हाल और एहतजाज के रिस्पॉन्स में हुकूमत जो क्या कुछ कर रही है उसकी सूरत हाल है।
दूसरी जानिब जो पीटीआई का मुश्किल वक्त है वो तो जारी है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि पीटीआई के जो अरकान हैं उनको नाअहल किया गया है और बहुत सारे अरकान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया है। हम जानते हैं कि तेज़ी से जो है वो सज़ाएँ एटीसी ने दी थी पीटीआई के अरकान को 9 मई के केस में, और अब बहुत सारे अरकान को फिर उसके बाद ज़ाहिर है ये कंसिडर किया जा रहा था कि इनका फेट क्या होगा। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट कर दिया है, नाअहल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज और एमएनए उमर अयूब समेत 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल कर दिया है। नाअहल होने वालों में 5 अरकान कौमी असम्बली हैं, 1 सेनेटर हैं और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल हैं। और इसमें राय हैदर अली हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, राय हसन नवाज़ हैं, जरदाज गुल भी इसमें शामिल हैं। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनेद अफजल, राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार दे दिए गए हैं और इनकी नशिस्तें जो हैं वो खाली करार दे दी हैं। सो इलेक्शन कमीशन की तेज़ी जो है वो हमें नज़र आ रही है, बहुत तेज़ी से जो है वो नाअहल कर रहे हैं जैसे जैसे सज़ाएँ आ रही हैं, जबकि एक प्रॉपर प्रोसेस है इसका कि स्पीकर जो है वो रेफरेंस भेजता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन के पास भी 90 दिन होते हैं कि वो ये डिसाइड कर सके कि किसको नाअहल करना है, किसको नाअहल नहीं करना है। इनकी अपील्स अभी भी आगे जानी है और ये जो अपील्स होती हैं इसको कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल कहते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है उसकी कंटिन्यूटी होती है ये। और इस दौरान इस तरह से नाअहल कर देना काफ़ी जो है वो जल्दबाजी नज़र आती है, उस पर कई सवाल जो है वो उठ जाते हैं। सो ये नाअहलियों का सिलसिला भी जो है वो अब जारी है पीटीआई का। इसके अलावा जी इंडिया के बुरे दिन जो हैं वो अभी भी जारी हैं। ये जो मोदी सरकार है इसकी मुश्किलात जो हैं उसमें कोई आसानी इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। तो ट्रम्प जो हैं वो हाथ धोकर जो है वो इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। रोज़ उनकी कोई ना कोई न्यू स्टेटमेंट जो है वो आ रही होती है इंडिया को लेकर। ये टैरिफ का मामला जो है वो फंस ही गया है इंडिया के गले में। अभी हमने देखा था कि टैरिफ को लेकर और जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, उसको लेकर जो है वो वहाँ के दफ्तर ख़ारजा ने बहुत सख्त एक रिस्पॉन्स दिया था और उन्होंने कहा था कि हम किसी सूरत भी जो है अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे और इंडिया हमें फजूल में अमेरिका जो है वो हमें फजूल में जो है वो टारगेट कर रहा है और हम पे इल्ज़ामात लगा रहा है, जबकि यूएस खुद जो है वो बहुत सारी चीज़ें रशिया से इंपोर्ट करता है। तो ये एक इंडिया के दफ्तर ख़ारजा का जो है वो एक रिस्पॉन्स आया था। लेकिन फिर ट्रंप ने एक और बिजली जो है वो गिरा दी है। ट्रंप जो है वो उनको हार्ड नेगोशिएटर माना जाता है, तो वो किसी सूरत वो तो चुप करके बैठने वालों में से नहीं हैं। अब जो है उन्होंने एक रीसेंट नया ताज़ा स्टेटमेंट जो जारी किया है वो ये जारी किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया इज़ नॉट अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर। उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया पे जो टैरिफ है वो अगले 24 घंटे में बढ़ाने जा रहा हूँ। और वो कितना टैरिफ है कि आप जानते हैं, वो है 25% टैरिफ, जो कि उन्होंने कहा था कि 7 अगस्त से जो है वो अफेक्टिव हो जाएगा। पहले 1 अगस्त से डेट दी गई थी कि तमाम टैरिफ्स 1 अगस्त से होंगे, लेकिन फिर ये डेट बढ़ा दी गई और बाकी कंट्रीज़ के टैरिफ्स तो बता दिए, लेकिन इंडिया पे जो 25% है उन्होंने कहा 7 अगस्त से जो है वो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे में ये टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूँ। इंडिया हैज़ नॉट बिन अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ बिजनेस विद अस बट we don't do business with them. This is what Donald Trump is saying. So उन्होंने 25% जो है वो ये बढ़ा दिया है and he says I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they are buying Russian oil. ट्रंप ना सिर्फ कोई बात करते हैं बल्कि बार बार एक बात करते हैं जो उनको डिस्टर्ब करती है, जो उनको अनॉय करती है, जो उनके लिए बोन ऑफ कंटेंशन है। वो बग़ैर विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स ही पुट्स इट फॉरवर्ड ऑन द टेबल और वो बहुत क्लियरली बताते हैं कि क्या चीज़ जो है वो उनको इरिटेट कर रही है। सो विद इंडिया व्हाट पीपल डोंट लाइक टू से इज़ दे हैव द हाइस्ट टैरिफ्स ऑफ एनीबडी। वी डू वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया. इंडिया इज़ नॉट अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर. दे आर बाइंग रशियन ऑयल एंड फ्यूलिंग the Russian war machine. तो ये इल्ज़ाम भी उन्होंने लगा दिया है that they are fueling the Russian war machine. पहले भी हम जानते हैं कि वो ऑलरेडी एक्स पे पोस्ट कर चुके थे। कल के दिन उन्होंने कहा था इंडिया इज़ नॉट ओनली बाइंग अ मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट ऑन प्रॉफिट फॉर बिग प्रॉफिट्स उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि दे डोंट केयर, इंडियंस डोंट केयर दैट हाउ मैनी पीपल इन यूक्रेन आर किल्ड बाय द रशियन वॉर मशीन. बिकॉज ऑफ दिस आई विल सब्सटेंशियली रेज द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द USA. थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर. तो अब जो है ये
یہ ایک اریٹنٹ کہا جا رہا ہے, یہ جو رشین آئل ہے یہ ایک اریٹنٹ کہا جا رہا ہے انڈیا یو ایس کی ڈیل ٹاکس میں. ہم جانتے ہیں بہت کوششیں جو ہے وہ انڈیا بھی کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ٹاکس جا کے بیٹھیں اور نیگوسیشنز کے معاملات جو ہیں وہ دونوں پارٹیز کے فائدے میں حل ہو جائیں, لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک سٹیپ بھی بیک لینے کو تیار نہیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. انہوں نے تو انڈیا کو یہاں تک ایکیوز کر دیا ہے کہ وہ فائنانس کر رہے ہیں رشین وار اگینسٹ یوکرین, اور یہ وار ہم جانتے ہیں کہ کتنے دل کے قریب ہے ٹرمپ کے. انہوں نے کیونکہ کلیم کیا تھا کہ میں یہ وار جو ہے وہ رکواؤں گا, میں اتنے دنوں میں یہ وار رکوا لوں گا, میں رشیا اور یوکرین کو دونوں کو جو ہے وہ ان میں صلح کرا لوں گا, آئی ایم اے پیس میکر. اور ان کو کتنا شوق ہے یہ کرانے کا وہ ہم سب جانتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ایک پوائنٹ آف اریٹیشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور ان کی ڈیل جو ہے ٹریڈ ڈیل وہ نہیں ہو پا رہی. بہت سارے اسٹکی پوائنٹس ہیں جس میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, ایگریکلچر ہے, ڈیری ہے, ان کے جو جی ایم کراپس ہیں وہ ہیں, یہ تمام اسٹکی پوائنٹس ہیں اس وقت انڈیا کے لیے. سو لیٹس سی کہ انڈیا جو ہے وہ اس میں کیا کرتا ہے, کیونکہ روز ایک دھماکہ کر رہے ہیں ٹرمپ انڈیا کے اوپر. انڈیا کے دفتر خارجہ نے رسپانس تو دیا, لیکن یہ رسپانس انف ہے کہ نہیں اس کے بعد, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اب تو اس رسپانس کے بعد جو ہے وہ اب ٹرمپ آج یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں 24 گھنٹے میں جو ہے یہ ٹیرف بڑھانے جا رہا ہوں, اینڈ اٹس ون آف دا ہائیسٹ ٹیرفس. 25% یہ ٹیرف جو ہے وہ انہوں نے انڈیا پہ لگایا ہوا ہے. سو لیٹس سی کہ یہاں سے انڈین حکومت جو ہے, مودی سرکار جو ہے وہ ان کا کیا رسپانس آتا ہے.